नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के सर को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस प्रक्रिया के बाद 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने का दावा सामने आया है। इसी को लेकर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर सवाल खड़े किए। उनका सीधा सवाल है, अगर इतने वोट कट गए हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़े वे किसके थे और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले बता दें आपको कि सर है क्या है। सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ना होता है। आमतौर पर चुनाव से पहले या प्रशासनिक जरूरत के अनुसार यह प्रक्रिया कराई जाती है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रह सके। विवाद की जड़ क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि पहले करीब 4 करोड़ वोट कटने की बात सामने आई थी, लेकिन अब सरकारी आंकड़े 2,89,00,000 बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी वोट कहां चले गए। अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि किस आधार पर और किस प्रक्रिया से ये किया गया है। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी थी तो 2024 के चुनाव की वैधता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। यही वजह है कि वे इसे केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला क्यों? चंद्रशेखर आजाद का तर्क है कि वोट का अधिकार ही लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर किसी का नाम बिना पर्याप्त सूचना, पारदर्शिता और अपील के अवसर के काट दिया जाए तो यह सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि जब तक आम जनता के पास वोट की ताकत रहती है तब तक सत्ता में बैठे लोग जनता के दरवाजे पर आते हैं। वोट कटने का मतलब है राजनीतिक भागीदारी से बाहर कर देना। किन वर्गों पर असर का दावा? आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में अपराध और बलात्कार के मामलों में सबसे ज्यादा पीड़ित यही वर्ग है और अब इनके मताधिकार पर भी संकट खड़ा किया जा रहा है। उनके अनुसार अगर यही वर्ग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो उनकी आवाज और कमजोर हो जाएगी। हरदोई की महारैली और 2027 की तैयारी। हरदोई में महाराजा बिजली पासी की जयंती पर आयोजित बहुजन संकल्प महारैली में चंद्रशेखर आजाद ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। रैली में भारी भीड़ उमड़ी। लोग सड़क से लेकर छतों और पेड़ों तक पर चढ़कर सभा सुनते दिखे। ये भीड़ आसपा के लिए राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन मानी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि पार्टी का लक्ष्य 2027 में लखनऊ तक पहुंचना है, यानी सत्ता की दहलीज पर दस्तक देना। उनका दावा है कि यूपी की जनता सभी पारंपरिक दलों को आजमा चुकी है और अब नए नेतृत्व को मौका देना चाहती है। सर के बाद इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष पारदर्शिता, जवाबदेही और पुनः सत्यापन की मांग कर सकता है। आने वाले समय में यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति को भी दिशा दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।